हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में यिन गाओ यियांग से मिलने के लिए होटल आ जाती है। यिन गाओ दरवाजा नॉकी करने वाली होती कि यियांग दरवाजा खोल देता है। यिन गाओ यियांग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। यियांग इसको ड्रेस में देखकर कहता है कि तुम ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो, लेकिन आमतौर पर तुम ड्रेस नहीं पहनती। यिन गाओ कहती कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मुलाकात विंटर्स में हुई थी। यियांग से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी ये ड्रेसिंग पसंद आई है तो जब तुम यहाँ पर वापस आ जाओ तो मैं इस तरह के मजीद अच्छे से ड्रेसेस खरीद के तुम्हारे लिए पहनूंगी। यियांग कहते हैं कि ठीक है। अब यियांग यिन गाओ को किस करता है। यिन गाओ यियांग से कहती है कि अब तुम अपना गिफ्ट देख लो। यियांग कहते लेकिन बर्थडे तो तुम्हारी है आज। तो यिन गाओ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट पहले ही खरीद लिया था। यियांग यिन गाओ का गिफ्ट खोलता है जिसमें एक टी शर्ट होती है। यिन गाओ कहती है कि मैंने हम दोनों के लिए ये सेम कपल टी शर्ट खरीदी है। यियांग को इसका गिफ्ट पसंद आता है और अब ये यिन गाओ से कहता है कि अब हम तुम्हारा गिफ्ट देखते हैं। अब यिन गाओ इसका दिया हुआ जब बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एटीएम कार्ड होता है। यियांग कहता है कि मैंने जो पहली चैंपियनशिप जीती थी इस कार्ड में उसके प्राइज मनी है। ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन तुम इनको जैसे मर्जी चाहो स्पेंड कर सकती हो। यिन गाओ कहती है कि ये तुम्हारी प्राइज मनी है, मैं इसको इस तरह से कैसे खर्च कर सकती हूँ, तुम्हें इनको सेव कर लेना चाहिए। तो यियांग कहता है कि मुझे फ्यूचर में और मिल जाएंगे। यिन गाओ उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। यियांग से पूछती है कि क्या तुमने फ्लाइट से आकर रेस्ट किया है। यियांग कहते है कि नहीं, मैं लैंड होते ही इस होटल में आ गया था। यिन गाओ को कहती है कि तुम्हें कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। ये दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। यियांग कहते है कि मुझे तुमसे मिलने से डर लग रहा था। यिन गाओ कहती है कि क्यों। यियांग कहता है कि मुझे डर था कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कम हो जाएंगी और हम स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे, और मुझे इस बात का भी डर था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम कहीं किसी और को ना मिल रही हो। यिन गाओ कहती है कि मुझे भी ये डर था कि तुम्हारी फेम बढ़ती जा रही है और कोई तुम्हें मुझसे चुरा लेगा। ये सुनकर यियांग इसको किस करने लगता है, लेकिन इतने में इसको एक मैसेज आता है। यियांग इसको देख के कहने लगता है कि मैंने खाना ऑर्डर किया था, मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ। तो यिन गाओ कहती है कि तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। ये कहकर यिन गाओ चली जाती है। जब यिन गाओ वापस आती है तो ये यियांग की बाजू पर लगाने के लिए कुछ प्लास्टर्स लेकर आई होती है, लेकिन यियांग सो रहा होता है। लेकिन जैसे ही यिन गाओ इनको अप्लाई करने लगती है तो यियांग की आंख खुल जाती है। यियांग इसे कहते है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो यिन गाओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्लास्टर्स लेने के लिए गई थी क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारे शोल्डर में दर्द हो रही है। यिन गाओ यियांग के प्लास्टर लगाने लगती है तो यियांग कहता है कि मुझे याद है कि तुमने अभी एक चैंपियनशिप जीती है। यिन गाओ कहती है कि हाँ। यियांग इसको कांग्रेचुलेशंस कहता है तो यिन गाओ इसको अपनी सेविंग्स दिखाने लगती है। यिन गाओ कहती है कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मैं कभी भी पैसे विथड्रॉ करवा सकती हूँ। यियांग कहता है कि अभी तुम चाइना में हो इसलिए ना तुम्हें घर की जरूरत है और ना ही गाड़ी की, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यिन गाओ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो ये सेविंग्स मैंने इमरजेंसीज के लिए की है। यियांग कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है तो यिन गाओ कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। यियांग कहता है कि तुम पर ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। यिन गाओ को बताता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे तुम्हारे बहुत सारे शूज और क्लॉथ्स पसंद आए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से कोई भी मैंने तुम्हें खरीद कर नहीं दिया। यियांग कहने लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं दे पाया हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हारा दिल कैसे जीता है, मुझ में तो कोई खास बात ही नहीं है। यिन गाओ यियांग को देखते हुए कहने लगती है कि तुम हैंडसम हो, शायद इसीलिए तुम मुझे पसंद आए हो। यियांग से कहती कि अगर तुम अपने आप को मेंटेन रखोगे तो मैं 40-50 साल तक मजीद तुम्हारे चेहरे को देख सकती हूँ। इतने में ही यिन गाओ को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। यिन गाओ की मॉम इसको वापस घर आने के लिए कह रही होती है। यियांग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। यिन गाओ कहती है कि मेरे घर पर एक रूल है कि जब मैं मैचेस नहीं खेलती तो मुझे 11 बजे तक घर वापस आना होता है। अब यियांग यिन गाओ को इसके घर पर ले आता है। यिन गाओ कहती है कि तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हम फिर भी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं गुजार पाए हैं। यियांग कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि 11 बज गए हैं। यिन गाओ कहती है कि मैं अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। यियांग जब नोटिस करता है कि यिन गाओ रो रही है, यिन गाओ कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मैं अपने आंसू रोक रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मॉम को मालूम हो जाएगा। यियांग ये बात सुनकर खामोशी रहता है। यिन गाओ से पूछती है कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम कब है। तो यियांग कहते है कि मेरी फ्लाइट 4:30 पर है। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मेंगशाओदोंग आ जाता है। मेंगशाओदोंग यिन गाओ से कहता है कि तुम बे सिटी मेरे साथ एक मीटिंग के लिए आओ। यिन गाओ कहती है कि काफी देर हो गई है। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है। ये यियांग से कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्त को भी राइड दे दूंगा। ये सुनकर यियांग खुश हो जाता है। अब ये तीनों एक कैफेटेरिया में आ जाते हैं। यिन गाओ यियांग से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगी, तुम क्या खाना चाहते हो। तो यियांग कहता है कि मैं नूडल्स खाऊंगा। यिन गाओ नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है। नूडल्स खाने के बाद मेंगशाओदोंग यियांग को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आ जाता है। जब यियांग और यिन गाओ अंदर जा रहे होते हैं तो मेंगशाओदोंग
दोंग यियांग से कहने लगता है कि यिनगाओ को एक से ज्यादा लड़के चेस कर रहे हैं। यियांग कहते हैं कि क्या वाकई में ही? तो मेंगशा दोंग कहते हैं कि हाँ, उनमें से एक तो यिनगाओ का बहुत बड़ा फैन है, वो उसका हर मैच अटेंड करता है और उसकी फैमिली भी काफी डिसेंट है। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फैन है। यियांग कहते हैं कि यिनगाओ एक अच्छी लड़की है, अगर दूसरे लड़के उसको चेस करते भी हैं तो मुझे इस बात पर हैरानगी नहीं है। ये बात सुनकर मेंगशा दोंग मुस्कुराता है। यिनगाओ यियांग से कहती है कि क्या तुम वाकई में ही चाइना वापस आ जाओगे? तो यियांग कहता है कि हाँ। यियांग इसको कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा। ये कहकर यियांग चला जाता है। ये पीछे मुड़कर यिनगाओ को देखता है तो यिनगाओ इसके जाने की वजह से काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। ये देखकर यियांग इसको स्माइल पास करता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन यियांग के जाते ही यिनगाओ रोने लगती है। अब 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यिनगाओ एयरपोर्ट पर होती है। अब यहाँ पर यिनगाओ की मुलाकात लिनलिन से होती है। लिनलिन यिनगाओ को देखकर कहने लगती है कि काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। यिनगाओ कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी एक मेजर सर्जरी हुई है, क्या आप इतने बड़े कंपटीशन में आराम से खेल पाएंगी? लिनलिन कहती है कि मैं 1 महीने के लिए मजीद रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन ये इतना बड़ा कंपटीशन है इसलिए मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। अब लिनलिन यिनगाओ से कहती है कि यियांग की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती ही जा रही है, उसकी प्राइज मनी को विन करने की एबिलिटी वाकई में काफी इम्प्रेसिव है। लिनलिन कहती है कि अगर इसके सभी कॉम्पिटिशन्स के प्राइज मनी को कैलकुलेट किया जाए तो इसने मिलियन से ज्यादा पैसे तो कमा ही लिए होंगे। ये यिनगाओ से पूछती है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कोई पैसे बनाने वाली मशीन बन गया है? यिनगाओ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाइना वापस आकर यहाँ पर एक बिलियर्ड रूम खोलना चाहता है। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान ज्यादा पैसे सेव नहीं किए थे, इसी वजह से अब वो बिलियर्ड रूम को खोलने के लिए सारे पैसे सेव कर रहा है। यियांग आज चाइना वापस आ रहा होता है। इतने में ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ एयरपोर्ट पर आ जाता है। वो पूछता है कि क्या जियांग वापस आ गया है, तो इसके साथ ही यहाँ पर जियांग आते हुए कहता है कि फ्लाइट डिले हो गई थी। जियांग यिनगाओ को कांग्रेचुलेशंस कहता है एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर। यिनगाओ इसको थैंक्स बोलती है। वो यिनगाओ से कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली यियांग के बारे में जानती है? तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, क्योंकि मेंगशा दोंग ने मुझे मना किया था यियांग के आने से पहले घर पर बात करने से, लेकिन जब यियांग वापस आ जाएगा तो मेंगशा दोंग ने मुझसे वादा किया है कि वो अपने डैड के साथ मेरी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। वो यिनगाओ से कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है जिस रेफरी के साथ यियांग की बहस हुई थी, रेफरी की टीम में तुम्हारी मॉम भी थी? यिनगाओ कहती है कि हाँ, मुझे ये बात मालूम है। यिनगाओ कहने लगती है कि यियांग के कमबैक की काफी ज्यादा न्यूज चलती रहती हैं, इसी वजह से मेरे पेरेंट्स भी अक्सर उसके बारे में बात करते हैं। मेरे डैड भी स्पोर्ट्स में ही काम किया करते थे, इसी वजह से वो यियांग को जानते हैं। अभी सभी लोग टाइम को देखकर कहने लगते हैं कि फ्लाइट लैंड हो गई है, यियांग भी आने वाला होगा। जैसे ही यियांग यहाँ पर आता है, यिनगाओ यियांग को देखकर इमोशनल हो जाती है। यियांग आते ही यिनगाओ को हक करता है। ये दोनों एक दूसरे से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यियांग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम्हें रिसेंटली कोई चेस तो नहीं कर रहा था? तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, बहुत सारे लोग मुझे चेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी याद नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम जितना हैंडसम नहीं है। अब यियांग फिर से यिनगाओ को हक करता है तो यिनगाओ यियांग को वेलकम होम कहती है। यियांग यिनगाओ को कहता है कि तुम्हारी एज बढ़ने के साथ साथ तुम और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें ये किसने सिखाया, तुम इस तरह की बातें तो नहीं किया करते थे। यियांग कहते हैं कि आजकल मैं सिर्फ यही सोच पा रहा हूँ। ये बात सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है। अब जैसे ही यियांग की नजर अपने फ्रेंड्स पे पड़ती है तो जियांग कहता है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं तो तुम्हें दोबारा देखकर थक गया हूँ। ये सुनकर यियांग और यिनगाओ इनके पास आते हैं। यियांग के फ्रेंड कहता है कि इसका शेड्यूल इतना टाइट था कि सारे टाइम में ये यिनगाओ से नहीं मिल पाया। यिनगाओ कहती कि हाँ, ये बात ठीक है, इस सारे टाइम में मुझसे ज्यादा तो यियांग की मेंगशा दोंग से मुलाकात हुई है। अब जब ये सब लोग पार्किंग एरिया में आते हैं तो यिनगाओ यियांग से कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि क्लब की बस मेरा इंतजार कर रही है। यियांग कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आता हूँ। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पर मेंगशा दोंग आ जाता है। मेंगशा दोंग को देखकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है, पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मेंगशा दोंग कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। यिनगाओ ये कहने वाली होती कि आप मुझे कभी भी पिक करने के लिए नहीं आए। इतने में इसकी नजर लिनलिन पर पड़ जाती है और ये समझ जाती है कि मेंगशा दोंग लिनलिन के लिए यहाँ पर आया है। अब यियांग भी समझ जाता है, इसलिए यियांग यिनगाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। साइड पर आकर यिनगाओ ये देखकर हंसने लगती है कि यियांग वही शर्ट पहन कर आया होता है जो इसको यिनगाओ ने गिफ्ट की होती है। यियांग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुमने अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताया है? तो यिनगाओ कहती है कि अभी नहीं। यिनगाओ कहती है कि मुझे मेंगशा दोंग ने सीक्रेट रखने के लिए कहा था इस बात को, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगे। यियांग इससे कहते हैं कि क्या कल मैं तुमसे मिल सकता हूँ? तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, कल मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है। ये सुनकर यियांग यिनगाओ को हक करता है तो यिनगाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब लिनलिन मेंगशा दोंग से कहती है कि हमें बात कर लेनी चाहिए क्योंकि बगैर बात
बाद की सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही है। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक्स खरीदे हैं। लिनलिन कहती है कि वो तुम मेरे घर भिजवा देना। ये कहकर लिनलिन यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मेंगशाओदोंग आ जाता है, इसीलिए यिनगाओ यांग को बाय बोलकर मेंगशाओदोंग के साथ चली जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।